श्रोताओं को प्रज्ञा का प्यार भरा नमस्कार। तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो। तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो। तुमको देखें कि तुमसे बात करें, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। जी हाँ, फिराक गोरखपुरी। आज का कार्यक्रम जन्मदिन विशेष में फिराक गोरखपुरी साहब को समर्पित। श्रोताओं, 28 अगस्त 1896 में उत्तर प्रदेश को गोरखपुर में जन्मे रघुपति सहाय को उनके साहित्यिक नाम फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है। फिराक गोरखपुरी साहब को उनकी उर्दू शायरी के लिए याद किया जाता है, जो समय की कसौटी पर खरी उतरी। हालांकि उर्दू शायरी के इस महानायक के बारे में जो बात कम ही जानी जाती है, वह यह है कि वे अंग्रेजी के भी उस्ताद थे और लंबे समय तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। फिराक साहब जनसाधारण की भाषा और सबसे आसान भाषा में रचना करने को असल मायने में बड़ा साहित्य मानते थे। उनका कहना था कि एक बच्चे को जो शब्द आते हों, रचनाकार को उतने शब्दों में गीता लिखने बराबर हुनर होना चाहिए, तब बनती है कालजयी रचना। भाषा और साहित्य का ऐसा शोधपरक दुर्लभ ज्ञान समाहित था उनके भीतर कि भाषा और शब्द के उठान पर घंटों चर्चा कर जाते। भाषा के संदर्भ में उन्होंने दूरदर्शन को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि भाषा का बेस इलिटरेसी है और लिटरेचर कहते हैं ब्रिलियंट इलिटरेसी को। उनका तात्पर्य था कि वे मानते हैं कि भाषा का असल विकास अनपढ़ लोग जनमानस के द्वारा होता है और उन्होंने भले संस्कृत न पढ़ी हो, पर अनुवांशिकी जनमानस में, लोक जनमानस में मौजूद रहती है। वे शब्दों का सृजन करते हैं, शब्दों में जमा का बोध आदि अनायास ही कर डालते हैं। गोरखपुरी साहब अपने विचारों में व्यक्त करते रहे कि साहित्य वही सुंदर जो घर काम वाली को भी वैसे ही समझ आए जैसे कि हाकिम को। दोस्तों, फिराक गोरखपुरी साहब का व्यक्तित्व उनकी शायरी से भी बड़ा था, जो वे खुद भी कहते हैं कि शायर को अपनी शायरी से बड़ा होना चाहिए। लेखन में उर्दू और हिंदी के बीच सेतु का काम करते हुए वे मीर और गालिब के ओहदे के शायर कहलाए। खरी बात करने वाले, सहज, मिलनसार फिराक गोरखपुरी साहब संस्कृत फारसी के भी बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने गंगा जमुनी तहजीब को जिया, उसे बढ़ावा दिया। वे स्वतंत्रता के संग्राम में आगे आगे देश के काम आते रहे। फिराक गोरखपुरी साहब के जन्मदिन पर संस्कृत निष्ठ हिंदी को लेकर स्वांग करने वालों को ये बात समझनी होगी कि कोई शब्द कहाँ से आया, उसका इतिहास क्या था, वो तो उसकी बुनियाद है। लेकिन यदि एक नया शब्द जन्मकर उस पहले शब्द से बड़ा हो गया, तो ये समय की मांग है। उनका कहना है, और ये हम सब जानते हैं, कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। फिराक गोरखपुरी साहब डीडी आर्काइव में दिए अपने एक इंटरव्यू के दौरान एक बहुत ही सुंदर उदाहरण के माध्यम से भाषा के इस प्रपंच को बहुत अच्छे से सुलझा देते हैं। संस्कृत का एक शब्द है भ्रातृ, उससे भाई भी बना, उससे ब्रदर भी बना, दोनों शब्द उससे उत्पन्न हुए। फिर एक प्रोक्ति है हिंदी चीनी भाई भाई। अब ये हिंदी चीनी भाई भाई में जो मूल संवेदना संप्रेषित होती है, वे साफ तौर पे कहते हैं कि हिंदी चीनी भ्रातृ भ्रातृ में वो समूल संवेदना संप्रेषित नहीं होगी। फिराक साहब अपने इन कथ्यों के माध्यम से ये समझाने का प्रयास करते हैं कि बदलाव और समय के साथ नए को स्वीकारना, यह दोनों प्राकृतिक रूप से घटित होता है। भारतीयता की बुनियाद गहरी है, उस पे सांस्कृतिक विविधता के घर पे घर खड़े किए जा सकते हैं, पर दुनिया को सफाई देने और दिखाने के लिए बुनियाद ही खोदनी शुरू की जाए तो घर के घर ढह सकते हैं। भाषा का समन्वय होता रहे, यह जितना हो उतना अच्छा रहेगा।
कोई बंद कमरा ताज़ी हवा नहीं रखता। बंद घर दुर्गंध से भर जाते हैं। शब्दों का घालमेल, भाषाई तालमेल बना रहे। जिस भाषा परिवार में जो अच्छा है, सब लेना लिवाना बना रहे, यही चाहिए। ऐसे ही बढ़त होगी, बरकत होगी। मेरा ख्याल है फिराक गोरखपुरी साहब के ओहदे के शायर को जन्मदिन पे और क्या ही हम तोहफ़ा दे सकते हैं कि हम जो एक भाषाई तौर पे बँटने का जो एक चलन बढ़ता जा रहा है, उर्दू और हिंदी की खाई जो बढ़ती जा रही है, हम उसे पाटने का प्रयास करें। किसी भी भाषा के प्रति आँखें बंद करने से अपनी ही आँख बंद होगी। हिंदुस्तानी में उर्दू और हिंदी के साथ होने से जो रौनक है, वो सबके लिए है। जो नहीं देखना चाहता, उसे तो वैसे ही नहीं दिखेगी। मैं प्रज्ञा मिश्र शतदल पर अमर उजाला काव्य से कुछ आशार साभार यहाँ लेते हुए पढ़ना चाहूँगी। फिराक गोरखपुरी साहब के सम्मान में वैसे तो शायरी करने और पढ़ने की अभी तक सीख मैं ले ही रही हूँ, फिर भी एक कोशिश है अपने श्रोताओं के लिए। कुछ त्रुटियाँ हों, कुछ गलतियाँ हों तो क्षमा करेंगे। एक उम्र कट गई है, एक उम्र कट गई है तेरे इंतज़ार में, एक उम्र कट गई है तेरे इंतज़ार में। ऐसे भी हैं कि कट न सकी जिनसे एक रात, ऐसे भी हैं कि कट न सकी जिनसे एक रात। तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो। तुमको देखें कि तुमसे बात करें, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। इंतज़ार पे वे कहते हैं, न कोई वायदा न कोई यकीन न कोई उम्मीद, न कोई वायदा न कोई यकीन न कोई उम्मीद, मगर हमें तो तेरा इंतज़ार करना था, मगर हमें तो तेरा इंतज़ार करना था। गरज के काट दिए ज़िंदगी के दिन ए दोस्त, गरज के काट दिए ज़िंदगी के दिन ए दोस्त। वो तेरी याद में हूँ या तुझे भुलाने में, वो तेरी याद में हूँ या तुझे भुलाने में। तेरे आने की क्या उम्मीद मगर, तेरे आने की क्या उम्मीद मगर, कैसे कह दूँ कि इंतज़ार नहीं, कैसे कह दूँ कि इंतज़ार नहीं। आए थे हँसते खेलते महखाने में, आए थे हँसते खेलते महखाने में फिराक, आए थे हँसते खेलते महखाने में फिराक। जब पी चुके शराब तो संजीदा हो गए, जब पी चुके शराब तो संजीदा हो गए। बहुत दिनों में मोहब्बत को ये हुआ मालूम, बहुत दिनों में मोहब्बत को ये हुआ मालूम। जो तेरे हिज्र में गुजरी वो रात रात हुई, जो तेरे हिज्र में गुजरी वो रात रात हुई। खो दिया तुमको तो हम पूछते फिरते हैं यही, खो दिया तुमको तो हम पूछते फिरते हैं यही। जिसकी तकदीर बिगड़ जाए वो करता क्या है, जिसकी तकदीर बिगड़ जाए वो करता क्या है। कोई आया न आएगा, कोई आया न आएगा लेकिन क्या करें गर न इंतज़ार करें, क्या करें गर न इंतज़ार करें। मैं देर तक तुझे खुद ही, मैं देर तक तुझे खुद ही न रोकता लेकिन, मैं देर तक तुझे खुद ही न रोकता लेकिन, तो जिस अदा से उठा है उसी का रोना है, तो जिस अदा से उठा है उसी का रोना है। देवताओं को खुदा से होगा काम, देवताओं को खुदा से होगा काम। आदमी को आदमी दरकार है, आदमी को आदमी दरकार है। कौन ये ले रहा है अंगड़ाई, आसमानों को नींद आती है। कौन ये ले रहा है अंगड़ाई, आसमानों को नींद आती है। शामें किसी को मांगती हैं आज भी फिराक, शामें किसी को मांगती हैं आज भी फिराक। गो जिंदगी में यूं मुझे कोई कमी नहीं, गो जिंदगी में यूं मुझे कोई कमी नहीं। इसी खंडर में कहीं कुछ दिए हैं टूटे हुए,
इसी खंडर में कहीं कुछ दिए हैं टूटे हुए, इन्हीं से काम चलाओ बड़ी उदास है रात, इन्हीं से काम चलाओ बड़ी उदास है रात। फिराक दौड़ गई रूह सी ज़माने में, फिराक दौड़ गई रूह सी ज़माने में, कहाँ का दर्द भरा था मेरे फसाने में, कहाँ का दर्द भरा था मेरे फसाने में। बहुत बहुत शुक्रिया सभी श्रोताओं को। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। अगले पॉडकास्ट पर फिर सभी श्रोताओं से मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। शुभ रात्रि।